जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम का रास्ता साफ हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज परिसीमन के बाद राज्य में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है। जम्मू रीजन में 6 सीटें बढ़ाई गई हैं, कश्मीर रीजन में 1 सीट। हालांकि इस फैसले पर महबूबा मुफ्ती को ऐतराज है। जन्नत में जमहूरियत के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। साल 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब करीब 2.5 साल बाद वहां चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। बगैर पीओके के जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें होंगी, जो पहले 83 थी। जम्मू रीजन में अब 43 सीटें होंगी, जो पहले 37 थीं। कश्मीर रीजन में 47 सीटें होंगी, जो पहले 46 हुआ करती थी। इस हिसाब से जम्मू रीजन में 6 और कश्मीर रीजन में 1 सीट बढ़ेगी। सबसे बड़ा जो ध्यान रखा गया है वो ये ध्यान रखा गया है कि एक जिले में ही सारी एसीज हों जो अपने एक जिले से संबंधित हैं। पहले असल में क्या था कि जो एसीज थी वो कई जिलों में बटी हुई थी, तो एक ही एमएलए जो है वो कई जिलों में जा रहा है, जिससे लोगों को भी परेशानी हो रही है, प्रशासन को भी परेशानी हो रही है। तो कमीशन इस बात का पूरी तरह ध्यान रखा है कि जो एसीज हैं वो एक ही जिले के अंतर्गत हों और कोई भी पटवार हल्का जो है, जो सबसे बड़ी छोटी हमारी यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट की, उसको तोड़ा ना जाए, वो एक ही कंस्टिट्यूंसी के अंतर्गत हो। पहले के हिसाब में तो एक विलेज के ऊपर 3 कंस्टिट्यूंसियों का वो था, दायरा था, उसको मिला के हम लोगों ने इस तरह से किया है कि इसमें हमारा कोई पटवार हल्का टूटे ना। और 5 हमने जो बनाई हैं पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज बनाई हैं, और उसमें ये बड़ा ध्यान रखा गया है कि सभी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज में इक्वल नंबर की असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं। सीटों की संख्या तय होने के बाद अब नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार होगी, और जब वोटर लिस्ट का काम हो जाएगा तब राज्य में चुनाव का रास्ता साफ होगा। हालांकि बीजेपी के विरोधी इस फैसले को खारिज कर रहे हैं। किस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो आप? वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसे उनका दिल किया, जिस इलाके को जहां जोड़ा जहां तोड़ा, ये तो इसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पे कोई भरोसा नहीं है। अब सवाल ये कि क्या सीटों के इस नए समीकरण के बाद राज्य में हिंदू सीएम होने का रास्ता साफ हो गया है? इसको समझने के लिए पिछले चुनाव के आंकड़ों को समझना होगा। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को 28 सीट मिली, दूसरे नंबर पर बीजेपी को 25 सीट मिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तब 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली। अन्य के खाते में 7 सीट गयी। नतीजों के बाद बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था और तब बीजेपी का डिप्टी सीएम बना था। और अब सीटों के इस नए समीकरण के बाद अगर बीजेपी जम्मू रीजन की सभी 43 सीटें जीत लेती है और कश्मीर रीजन में भी गठबंधन के सहारे कम से कम 3 सीटें हासिल कर लेती है, तो बीजेपी का सीएम या ये कहें हिंदू सीएम का सपना साकार हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।